देश के एक जाने पहचाने संस्थान से बहुत बड़े स्तर पे पढ़ाई करी है, समझ रहे हैं। उनका कसूर यह है कि उन्होंने 2014 के बाद मुख्य रूप से CNRC आंदोलन में सरकार के खिलाफ मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन आज तक ना उनके द्वारा दी गई कोई स्पीच, ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो ये साबित करती हो कि उन्होंने देश या समाज के खिलाफ। राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद भी उदारवादी भारत की स्थापना रखी थी, वो भी ब्राह्मण समाज से थे। उन्हें पूरे देश के नौजवान, हर धर्म जाति समुदाय के लोग पूछते हैं, मानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनके जैसा जीवन अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हम इस देश के उन नौजवान और छात्रों के लिए हैं जो पीड़ित हैं और जिन्होंने अपना जीवन लगेगी, जीवन को जब ऐसा महसूस होगा कि ये चीजें हमें ठग रही हैं, लोग खुद जागरूक होंगे। लेकिन लड़ना, संघर्ष करना लोकतंत्र में हमारा हिस्सा है, ये अधिकार है। छात्र आज सड़कों पर है, क्या लग रहा है सरकार को चिंता करनी चाहिए? देखिए, बड़ा सेंसिटिव मामला है, हर घर से जुड़ा हुआ मामला है। शिक्षा एक सपना है। देश में ना जाने कितने विद्यार्थी स्कूल के दरमियान ही पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, माता पिता अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं, अपने अरमानों को मार लेते हैं, पेट काट काट के पढ़ाते हैं बस एक सपने के लिए कि एक सपना साकार हो जाए, जीवन संभल जाए, समझ लेना। उस दरमियान किसी और की गलती की सजा कोई और भुगते, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों की जाने गई है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा कहते हैं कि इस्तीफे से क्या समस्या का हल है? अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना, जिम्मेदारी तो कौन से करनी पड़ेगी। देखिए, कहने का मतलब ये है, आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार से सवाल क्यों? अरे जब हमारे यहाँ पेपर लीक हुआ तो क्या हम तारिक रहमान से सवाल करें या शहबाज शरीफ से करें या बेलेन शाह से करें? किससे सवाल करें? अपने ही मंत्री से करेंगे ना। और लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं है, विरोध प्रदर्शन कोई अपराध नहीं है। और सरकार हमें अपराधी की नजर से देख रही है। सरकार कहती है यहाँ पे देश विरोधी और समाज विरोधी नारे लगाए जाते हैं, ये पूरी तरह गलत है। ये लोग भी देश के हैं और आज से 20 हो सकते हैं देश से प्यार करने के मामले में, 19 नहीं होंगे। कुछ अंधभक्त भी आए हुए हैं आंदोलन को खराब करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं उनको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइन के जरिए समझा रहा हूँ, बहुत ट्रेंडिंग में कि तरक्की की भाभी चाटुकारी और तलवे चटाई बहुत चली है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े में तलवे हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके सिवा मेरा कोई कसूर ना था। 2 पल के लिए बेजमीन हो जाता तो अल्लाह की कसम मैं भी अमीर हो जाता। तो ये सब जो है तलवा चटाई वाले लोग हैं, जो लोगों को बांट रहे हैं। हमारा कसूर इतना है कि हम देश के छात्रों को उनके लिए न्याय चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार भी चुनाव में जाती है तो मानव जीवन को बेहतर बनाने की बात करती है। हम भी, आप भी देश को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। पर सरकार एजेंडा है ये चीजें, कह रहा हूँ। अब इस बात गरीबी की करेंगे ना तो मुझसे पूछिए। 941 रुपए का दिल्ली में सिलेंडर है, लेकिन जो गरीब सबसे 28 खरीद रहा है, क्योंकि 14 गैस होती है LPG में और 2 किलो बेचा जा रहा है। जो सबसे कम कमा रहा है वो 2800 रुपए का सिलेंडर ले रहा है और सबसे ज्यादा महंगाई की मार उसपे, उसका जीवन अंधकार में है। मतलब वो खा पी के तानाशाही नहीं चलेगी। वो खा पी के कैसे पैसे बचाए, कैसे लाइफ को सर्वाइव करे और कैसे पढ़ाए। जिंदाबाद। जब वो सब कुछ करके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की काबिलियत और कुव्वत रखता है, तो सरकार द्वारा या सरकार के संरक्षण में या सरकार की लापरवाही में जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। क्योंकि बहुत बड़ा एक बात समझ में नहीं आ रही, पिछले 6 साल से उमर खालिद जेल में बंद है और इस आंदोलन में उमर खालिद को क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, उमर खालिद एक देश के एक नागरिक हैं, देश के एक जाने पहचाने संस्थान से बहुत बड़े स्तर पे पढ़ाई करी है, समझ रहे हैं। उनका कसूर यह है
कि उन्होंने 2014 के बाद मुख्य रूप से CNRC आंदोलन में सरकार के खिलाफ मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन आज तक ना उनके द्वारा दी हुई कोई स्पीच, ना कोई ऐसी एक्टिविटी जो ये साबित करती हो कि उन्होंने देश या समाज के खिलाफ कोई अपराध किया हो। कोर्ट ने भी नहीं कहा इस बात को। नहीं कहा। अगर उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि उनका नाम क्यों लेते हैं, देखिए अन्याय इस देश में किसी के साथ जाति अन्याय नहीं होना चाहिए। मामला जुडिशरी में चल रहा है, सरकार और अदालतें तय करेंगी, उससे पहले ना हमें किसी से घिना या किसी का समर्थन करने की जरूरत है। फैसला विचाराधीन है, जो कोर्ट फैसला देगा उसे स्वीकार करेंगे। तो इसमें किसी को उग्र या गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, अहिंसावादी है। ये कहते हैं कि हम थाने में घुस के मारेंगे, हम कहते हैं कि हम थाने में घुस के पिटेंगे, लेकिन हमारी निजय भी आपका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि हम गांधी का दामन छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। देश विरोधी आंदोलन बताया जा रहा है इसको। गलत बात है। देखिए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद भी उदारवादी भारत की स्थापना रखी थी, वो भी ब्राह्मण समाज से थे। उन्हें पूरे देश के नौजवान, हर धर्म जाति समुदाय के लोग पूछते हैं, मानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनके जैसा जीवन अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ब्राह्मण का विरोध कभी नहीं करते और ना किसी ने किया है। डिस्क्रिमिनेशन का हाँ, उसका विरोध करते हैं। कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के बीच का डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं, वो उनकी अपनी राय है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ब्राह्मण समाज का कोई विरोध नहीं करता। पर भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? वो कई कागजों से बाहर ही निकल रही है। अभिजीत दीपके की छात्रों द्वारा दी हुई कॉल में हम यहाँ मौजूद हैं। उनका फ्यूचर और उनकी क्या रणनीति होगी आगे, हम उसके लिए यहाँ नहीं हैं। हम इस देश के उन नौजवान और छात्रों के लिए हैं जो पीड़ित हैं और जिन्होंने अपना मारा जा रहा है, उन पे हिट मसला जा रहा है, उनको हमले किए जा रहे हैं। कॉकरोच है ये। जो हमें हिट मारने आए तो वो घर से बेघर हैं, उन्हें घर में सम्मान नहीं मिलता, वो हमें जो है अपमानित करने आए। राष्ट्रवादी है। हाँ, और सुन लीजिए, देखिए पर देश तो पूरा हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ है ना, कैसे इन मुद्दों पे बात होगी? अपने आप जिस दिन पेट को ज्यादा भूख लगेगी, जीवन को जब ऐसा महसूस होगा कि ये चीजें हमें ठग रही हैं, लोग खुद जागरूक होंगे। लेकिन लड़ना, संघर्ष करना लोकतंत्र में हमारा हिस्सा है, ये अधिकार, हम इसे करते रहेंगे। मोदी जी ने टेलीग्राम बंद कर दिया है 2 दिन के लिए। इनसे कोई मसला हल नहीं हो रहा। हाँ। मैं बताऊं, मोदी जी पूरी तरीके से देश स्तर पे विदेश नीति में हर जगह फेल हैं। हाँ। मोदी जी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नाविक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा जो उल्लंघन करेगा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो मोदी जी विश्व गुरु है मोदी जी। कुछ नहीं है, G7 में गए ना, कुछ नहीं है, वहम है। और बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनलों द्वारा उन्हें आकार जो बहुत बड़ा दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रधान सेवक है।